नमस्कार, मैं हूँ आजू सैफी और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कहते हैं जो बात दवा से नहीं बनती वो बात दुआ से बन जाती है और जब काबिल गुरु मिलते हैं तो बात खुदा से बन जाती है। ऐसे ही इस युग के परम विद्वान तपस्वी महान मोहित शास्त्री जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपनी विद्या, तपस्या और साधना के बल पर अनेकों लोगों के कष्टों को दूर किया है। आइए जानते हैं मोहित शास्त्री जी से अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान। गुरुजी, कुछ लोगों का कहना है कि हम जिस चीज़ में भी पैसा लगाते हैं, वो सब नष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? यदि आप व्यापार कर रहे हैं और उसमें आपका धन नष्ट हो जाता है, तो बेटा इसका सबसे पहला कारण है कि जो आप व्यापार कर रहे हैं या जो आप नौकरी कर रहे हैं, वो आपके कुंडली के हिसाब से आपके ग्रह सूट कराते हैं या नहीं कराते। सबसे पहला कारण ये। अब आप ज़बरदस्ती नौकरी करे जा रहे हैं, नौकरी करे जा रहे हैं और कहते हैं कि गुरुजी हमारा प्रमोशन नहीं होता, गुरुजी हमारी तरक्की नहीं होती। तो आप नौकरी कर रहे हैं और आपकी कुंडली कह रही है कि आप व्यवसाय करो, तो आपको नौकरी बिल्कुल सूट नहीं होने की, आपको व्यवसाय ही करना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, ठीक है ना, और आप कह रहे हैं कि हमारी तरक्की नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही, तो और आपकी कुंडली कहती है कि आपको नौकरी करनी है, आपकी कुंडली के ग्रह आपके नौकरी का योग बनाते हैं, तो आपको व्यवसाय सूट नहीं होने का। तो अब इस कंडीशन में क्या करें? तो सबसे पहले किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण को दिखाकर अपनी कुंडली दिखवाएं, चेक कराएं कि क्या जो हम कार्य क्षेत्र हमने चुना है, नौकरी या व्यवसाय या जिस चीज का हम व्यवसाय कर रहे हैं, क्या वो हमें सूट करता है। अगर सूट करता है तब आप उस कार्य को करिए, अन्यथा आपको कार्य बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले कि जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, पहले उसे किसी योग्य ब्राह्मण को दिखाइए, विद्वान को दिखाइए, या आप हमारी संस्था पे भी स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों से भी आप संपर्क करके दिखवा सकते हैं कि क्या हम जो ये कार्य कर रहे हैं हमें सूट करता है या नहीं करता। अगर कार्य सूट नहीं करता तो उसमें आपको बार बार ये बाधाएं आएंगी कि आप अपने व्यवसाय में पैसा लगाएंगे और वो नष्ट हो जाएगा, बार बार पैसा लगाएंगे वो नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आप नौकरी में सिर्फ स्ट्रगल, जिनके में नौकरी नहीं है, आप स्ट्रगल ही स्ट्रगल करेंगे, आपसे जो बाद में आए हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, अगर आपकी नौकरी आपके कुंडली के हिसाब से नहीं है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा कार्य क्षेत्र क्या है। सबसे पहले कुंडली दिखवा के ये देखना चाहिए कि हमारा कार्य क्षेत्र क्या है, हमें क्या व्यवसाय सूट करेगा, जो हम व्यवसाय कर रहे हैं वो हमें सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर हम किसी ग्रह के, जो हमारा प्रतिकूल ग्रह है, जैसे मान लीजिए किसी का शनि अच्छा नहीं है और वो लोहे का या तेल का व्यवसाय करता है, तो उसे वो व्यवसाय कभी नहीं फलने का, आपका धन का नष्ट होगा ही होगा। तो अतः आप सबसे पहले इसके लिए अपनी कुंडली दिखवा के ये चेक कराइए कि क्या ये हमें सूट करता है या नहीं। फिर भी मैं आपको कुछ सामान्य उपाय बता देता हूं जिन्हें आप करके अपने व्यवसाय में तरक्की कर सकते हैं। अष्टलक्ष्मी यंत्र आप हमारे संस्थान से भी प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने भी किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से बनवा के उसको सिद्ध करा के सिद्ध अष्टलक्ष्मी यंत्र अपने घर में विराजमान करें। उसे विराजमान करने से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, आपका धन नष्ट नहीं होगा। द्वितीय उपाय, संध्या के समय में, शाम के समय में माता महालक्ष्मी के आगे देसी घी में थोड़ा सा चमेली का तेल और देसी घी, जो आप रुई की बत्ती बनाएंगे, इस बत्ती पे हल्का सा लाल रंग या सिंदूर या रोली लगा के उस बत्ती को चमेली के तेल और देसी घी में मिला के आप जलाते हैं, अपने संस्थान को दिखाते हैं, तो आपके घर में आपका धन नष्ट नहीं होगा, आपके घर में सुख शांति समृद्धि होगी। तीसरा उपाय, लक्ष्मी जी को कमल पुष्प बहुत पसंद है। यदि हम शुक्रवार वाले दिन माता महालक्ष्मी का कमल पुष्पों से पूजन करते हैं या गुलाब के पुष्पों से पूजन करते हैं, तो उससे भी आपका धन नष्ट नहीं होगा। चौथा उपाय, यदि हम गुलाब के सुगंधित खुशबू वाली धूप बत्ती अपने घर में या अपने संस्थान में जलाते हैं, तो उससे भी आपके घर में, आपके संस्थान में धन धान्य की वृद्धि होगी, धन नष्ट नहीं होगा। पांचवा उपाय, यदि हम अपने घर में गूगल की आहुति गाय के गोबर के उपले पे, कंडे पे रख के जलाते हैं, तो उससे सारी जो नजर दोष है या अन्य दोष निकल के आपके कभी भी धन नष्ट नहीं होगा। इन उपायों को करके आप अपने धन को नष्ट होने से बचा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ सामान्य उपाय बताता हूं जिसे आप करके अपने घर में सुख शांति समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, बरकत प्राप्त कर सकते हैं और अपनी दरिद्रता को नष्ट कर सकते हैं। तो उसमें से पहला उपाय है, देखिए, हम लोग लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, जबकि लक्ष्मी जी की एक सगी बहन है जिसका नाम है अलक्ष्मी। जो अलक्ष्मी का पूजन करता है
उसको लक्ष्मी जी, उसके घर में लक्ष्मी जी हमेशा विराजमान रहती हैं और अलक्ष्मी उसके घर नहीं आती। अलक्ष्मी का अर्थ है दरिद्रता, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। अगर आप अलक्ष्मी माता का भी पूजन करते हैं तो कभी भी आपके घर में लक्ष्मी रूठ के नहीं जाती और अलक्ष्मी आपके घर नहीं आती। तो ये अब अलक्ष्मी का पूजन कैसे करना है, तो अलक्ष्मी का वास क्या है? अलक्ष्मी का वास है पीपल के पेड़ की जड़। अगर आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ का सिंचन करते हैं, सिंचन करने का अर्थ कि गंगा जल डाल के, शुद्ध जल डाल के सुंदर आप पीपल के पेड़ के जड़ में देते हैं, तो थोड़ा सा मीठा शक्कर डाल के, तो आप अगर पीपल के पेड़ की जड़ में देते हैं तो उससे अलक्ष्मी माता तृप्त होती हैं और अलक्ष्मी माता तृप्त होकर स्थिर लक्ष्मी का आशीर्वाद देती हैं। और जो माता अलक्ष्मी की पूजा करता है उसे माता लक्ष्मी उसके घर में हमेशा विराजमान रहती है। तो अलक्ष्मी माता का पूजन करने से भी लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का या देसी घी का भी दिया जला सकते हैं, जिससे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो सकता है। द्वितीय, दिवाली वाले दिन या किसी भी अमावस वाले दिन आपको 21 हकीक के पत्थर लेने हैं। काले हकीक के पत्थर आपको लेने हैं। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से भी मंगवा सकते हैं अभिमंत्रित हकीक के पत्थर। तो 21 हकीक के पत्थर लेके आप उसे अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पे से 7 बार उसार के उसे किसी जमीन में दबाए जाते हैं, तो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी, आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में दिवाली के दिन लक्ष्मी जी आए, तो उसके लिए क्या करना है? ओम ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं, इस मंत्र की 11 माला जाप करिए दिवाली वाले दिन रात को। तो ये बात देवी भागवत में मैंने पढ़ी है, देवी भागवत में वृतांत आता है कि ऐसा करने पर आपके घर में स्थिर लक्ष्मी वास करेगी, आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, कभी धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। इसके अलावा 11 गोमती चक्र, अभिमंत्रित गोमती चक्र 11 जब आप दिवाली का पूजन करते हैं या शुक्रवार को अपने घर में रख सकते हैं, पूजा वाले स्थान पर रख के उनकी पूजा करके अपने तिजोरी में रखिए। आपके यहाँ हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। गुरुजी धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए। दर्शकों को बताए गए उपाय को करके आप भी अपना जीवन सफल बना सकते हैं और आप भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।